जी रितेश भाई, आप एक्स मुस्लिम हैं या एक्स मुस्लिम के फैन हैं? नहीं भैया, हम कुछ नहीं है। आप कुछ भी नहीं है? आप तो रितेश तो कम से कम है ना? हाँ, हिंदू है भैया। क्या है? हिंदू है भैया, हिंदू। हिंदू भाई। आप एक्स मुस्लिम्स को नहीं सपोर्ट करते ना? नहीं भैया, हम नहीं, बस जी सुना है तो ना। आप जी जी बस सुना। तो आप यहाँ पे कुछ सवाल लेके आए या इसी तरीके से सिर्फ स्ट्रीम में ज्वाइन? नहीं भैया, हम बस इसलिए आए थे कि जो मतलब मेरे जो दोस्त है वो लोग तो इतना मानते हैं मतलब इस्लाम को, तो बाकी लोग इस्लाम क्यों छोड़। जी जी, बाकी लोग इस्लाम क्यों छोड़े ये आपको जानना है? हाँ हाँ देखिए, हाँ तो जी, हाँ रितेश जी। भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पैसे चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम्म, मुझे फेम चाहिए, लाइक इन द केस ऑफ एक्स मुस्लिम साहिब, ठीक है ना? बहुत बार बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो इस्लाम ऐसा नहीं बोलता है कि कभी भी कोई मुसलमान है तो वो इस्लाम छोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं भी कुरान ऐसा नहीं कहता, बल्कि कुरान में तो आयतें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, और वो बोलती है कि कुछ लोग, कुछ अहले किताब ऐसे हैं जो कि सुबह में मुसलमान बन जाते थे और रात में काफिर बन जाते थे, इस वजह से कि जो मुसलमान है वो भी वापस अपने दीन को, अपने धर्म को छोड़। तो इस वजह से बहुत सारे एक्स मुस्लिम फेक भी है जो मार्केट में घूम रहे। कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अभी डॉक्टर अरविंद अरोड़ा जी का भी मैंने चलाया, उन्होंने भी साफ साफ बोला कि कोई भी स्टैट्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अभी इंटरनेट पे बहुत सारा खेल हो सकता है। मैं अभी 10 तरह के आइडियो से आपके पास आ सकता हूँ। एक शदाब अहमद, एक दूसरा नाम से, एक तीसरा नाम से, एक राहुल, एक रितेश, एक कुछ भी नाम से मैं आ सकता हूँ आपके सामने। तो इंटरनेट में वो खेल होते हैं और जब मेरे सामने वो लोग आते हैं तो वो फरार हो जाते हैं। मतलब कि उनके पास जवाब नहीं रहता, मतलब कि वो एक्स मुस्लिम रहते ही नहीं है। समझ रहे थे भाई? तो इसलिए हाँ आप एज अ, जैसे कि आपने बोला आप हिंदू, मतलब कि हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है कि इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है, तो आप कुरान पढ़ सकते हैं। कुरान तो अवेलेबल है, आपको कुरान पढ़ना चाहिए। और ऐसा आपको लग रहा है कि कुरान पढ़ के वो छोड़ रहे, तो आप भी कुरान पढ़ के देख सकते हैं कि क्या ऐसा है कुरान में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई जिसकी वजह से वो इस्लाम छोड़ रहे, या कुरान सिर्फ में। अपने तरीके से वो बात बोल। नहीं, मैं ये पूछना चाहता था, मैंने कि जो फेमस है ये चीजें कि काफिर जहाँ मिले उसको मार दो, ऐसे ही कुछ जी वर्ड्स जी है उसमें। जी तो जी जी मतलब जी ऐसी ऐसी चीज पढ़ के ही मुसलमान जो होते हैं वो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, या फिर ये एक अफवाह है। जी। देखिए, काफिर जहां हो उसको मत कत्ल कर दो, ये ऐसा एक लाइन सिर्फ ऐसा कोट कर देना सही नहीं रहेगा। मतलब कि एक लाइन बीच से उठा करके कोट कर देना और बस बोल देना कि ये इसी तरीके से, वो सही नहीं होगा। जैसे कि मैं, आपको इंग्लिश आता है या हिंदी आता है सही ज्यादा? नहीं नहीं, सिर्फ हिंदी। हिंदी आता है। तो मैं भगवत गीता को, हम्म, एक चैप्टर है भगवत गीता, आप तो पढ़े होंगे या जानते होंगे भगवत गीता। मैं ऐसा नहीं, कर रहा मैंने तो हूँ कुछ नहीं पढ़ा है। कि मैं, हम्म, जी, मैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32, ठीक है ना, इसको हिंदी में करके मैं चलाता हूँ। आप उसको पढ़िएगा भी, ठीक है ना? पढ़िएगा सिर्फ हिंदी में। स्क्रीन कहाँ गया मेरा? हाँ, देखिए आप पढ़िए। ये कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में, ठीक है ना? ये प्रभु बोल रहे हैं, पढ़िए इसको। थोड़ा रितेश जी, नीचे करो ना थोड़ा। हाँ, वो मैं थोड़ा नीचे प्रभु कर रहा हूँ, निकालो। आप इसको पढ़िए। अभी ये लाइन जो लिखा हुआ उसको आप पढ़िए। हाँ, इन्होंने लिखा है, परम प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए आता। हूँ, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है अभी पूरा करो ना कि भैया, प्रभु जो है, उसको पूरा तो कृष्ण जो कीजिए। है, पूरा तो कीजिए उसको, इस श्लोक को। मैं पूरा करूंगा। मैं अभी बोल रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कोट करूं आपके सामने कि कृष्ण बोलते हैं कि मैं संसार की तबाही के लिए आया हूं, मैं लोगों को बर्बादने के लिए आया हूं, कतल खत्म डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूं, तो वो क्या ये चीज नहीं सही लिखा होगा? उस पे। नहीं नहीं, सदा भाई, ये मेरे, गलत गलत कोट कर रहे हो आप गलत कोट कर रहे हो, मैं बहुत ज्यादा पूरा कोट गलत। करूंगा। हम मुसलमान ऐसा नहीं करते मेरे भाई, हम मुसलमान पूरा अभी कोट आप करते जो हैं। मतलब ये बोल रहे हो तो वो तो गलत है ना, वो गलत। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो मैं आप पूरा कोट करते करूंगा। ना। आप इतना, आपने भी कुछ बोला, आपने भी कुछ एलिगेशन लगाया कुरान पे, इसलिए मैं नहीं नहीं, आपके बुक, मतलब मैं कि पूरा भगवत कोट गीता कर को देता दिखा हूँ रहा हूँ। आपका। एक कुरान है, चैप्टर 9 हाँ सूरा 29, सूरा हाँ, 9 आपके और पास आयत कुरान है? 29। रितेश भाई, आपके पास कुरान है? नहीं नहीं नहीं, मैंने बस यूट्यूब वगैरह जो ये सोशल मीडिया पे चलता है, अरे, मेरा कुछ दोस्त है। तो मुझे तो राहुल भाई क्या करना चाहिए? पूरा कुरान पढ़ना, मतलब 9 का 1 से पढ़ा दे, या क्या करे, 9 का 6 से पढ़ा दे इनको?
असल जी मकसद तो गीता से एक कोट दिखाने के नहीं है। जी उन्होंने मेरे भाई को समझाना है पहले जे भाई आपने जो तौबा की जो आयत दिया ना, जे मुशरिक को जहाँ पाओ कत्ल करो, तो ये तो कुरान के अंदर 6000 से ज्यादा कुरान की आयत है। आपने तो एक उठा लिया और एक मुस्लिम यही काम करती है। ठीक उसी तरह शतब भाई ने गीता का जो 700 श्लोक है ना, वह सिर्फ एक आयत एक श्लोक का आपको दिखाया है। दिखाने का मकसद ये नहीं है जो भगवत गीता में गलत लिखा है, क्योंकि जब एक हम्म भागवत गीता का जो एक कॉन्टेक्स्ट दिखाएंगे ना, तो आपका दावा क्या है भाई? देखिए यहाँ पे गलत बोल रहा है, क्योंकि आपका एक बिलीव है जब गीता के अंदर ऐसी बात नहीं हो सकते, नहीं लेकिन नहीं है। राहुल जी, मैंने मैंने पढ़ी है, मैंने देखिए इतना देखिए तो पढ़ा है देखिए मैंने कि उसमें ये चीज नहीं लिखी है जो मतलब आप आधा कोट करते हो उसको पूरा। आप यदि उसमें ये चीज लिखी है तभी ना आपने पढ़ा अभी। उसमें ये चीज लिखी थी तभी ना आपने पढ़ा। जैसे इंग्लिश वाला ही है, या सुप्रीम लॉर्ड सेड आई एम माइटी टाइम द सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट कम्स फ्रॉम इट। ठीक है, एंड आई हैव कम फोर्थ टू एनिहिलेट द वर्ल्ड। मैं आया हूं दुनिया को तबाह करने के लिए। ये लिखा है या नहीं लिखा है? अब अगर आप पूरा उस स्क्रीन पर लाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। हाँ, हम पूरा लाएंगे तो आप पढ़िएगा उसको, ठीक है ना। उसी तरीके से आप जो कुरान को पढ़ रहे हैं वो पूरा नहीं है। 9 का 5 सिर्फ पूरा कुरान नहीं है, 9 का 1 से पढ़ना होगा आपको। अब पता चलेगा कि वहां पर एक पीस ट्रीटी की बात हो रही है, जो कि मक्का के मुसलमान, गैर मुसलमान और मदीना के मुसलमानों के बीच में था, जिसको मक्का के गैर मुसलमानों ने तोड़ दिया था, मुशरिकों ने। और उस पीस ट्रीटी को तोड़ने के बाद जो जंग होगा, जो वार होगा, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जहां भी मुशरिकों यानी कि अपोजिशन को पाओ उसको कत्ल कर दो। समझ रहे? जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में वार हो जाए और उसमें कोई इंडिया का आर्मी जनरल बोले वेरेवर यू फाइंड अ पाकिस्तानी किल हिम, कोई भी पाकिस्तानी मिले उसे मार। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पाकिस्तानी ताजमहल घूमने आएगा मैं उसे मार दूं जाकर के कि बस मेरे आर्मी जनरल ने बोला था। ये उसके लाइन को गलत तरीके से कोट करना होगा आपको। मैं भगवत गीता इसलिए खोल के दिखा रहा था क्योंकि जो काम आप देख रहे थे यूट्यूब पे वो यही कर रहे, वो यही चीज कर रहे कुरान के साथ, जो मैं भगवत गीता के साथ कर रहा था। अगर मैं चाहूँ, इसीलिए मैं भैया, बोल जो अभी मैं आपने पूरा बोला जब है, जो अभी आपने बोला है सादा भैया, जो अभी आपने बोला है कि जो मक्का मदीना में हुआ था लोगों ने किया था, उसके लिए वो आयत उतरी थी, उसका रेफरेंस दे सकते हैं आप? उसी सूरह तौबा की आयत नंबर 1, 2, 3, 4 में पढ़िएगा तो वहां पर स्क्रीन है पे, उसका हाँ, स्क्रीन पे ला दीजिए, स्क्रीन पे। जी मैं ला देता हूँ स्क्रीन पे। पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं भगवत गीता वाला, तो आप बोलिए कि मैं गलत फहमी फैला रहा हूँ। भगवत गीता हाँ, की उसी के आगे लिखा हुआ इवन विदाउट योर पार्टिसिपेशन द वॉरियर्स अरेड इन द अपोजिंग आर्मी शैल सीज टू एग्जिस्ट। मतलब वो जंग के दौरान बोल रहे, मतलब लड़ाई के दौरान वो बोल रहे, ठीक है ना, जो कौरव और पांडव में हुआ था। ठीक है, ये क्लियर हो गया भगवत गीता। देखिए, एक एक टॉपिक को एक एक लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा। अभी आपने बोला था कि मैं रेफरेंस दिखाऊंगा, फिर आपने भगवत गीता होगा, भगवत गीता को भी आप मैंने भगवत गीता खोली, आपसे पढ़वाया, इस वजह से आपसे पढ़वाया है, आधा पढ़वाया इसी वजह से क्योंकि आप आधा कुरान पढ़ रहे थे। समझ रहे? आपसे आधा इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप आधा कुरान पढ़ रहे थे। जब आप पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ। आपने बोला कि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 1 से। आपके पास कुरान है? नहीं, मेरे पास कुरान कहाँ से होगी भाई। जी, तो अब मैं कुरान को स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। ये सूरह तौबा है जो अभी मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा। हाँ ठीक है, इसको मैं हिंदी वाला, ये सूरह तौबा जिस सूरह को आप कोट कर रहे हैं उसी का 1 है, 9 का 1 है ये, ठीक है ना, 9 का 1 है ये। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको पढ़िएगा। पीस ट्रीटी की बात हो रही, देखिए पढ़िए इसको। स्क्रीन पे आ रहा है मेरे भाई? अच्छा भाई, हाँ पढ़ लिया मैंने। हाँ मैं पढ़ता हूँ पूरा। नहीं आप पढ़ के सुना दीजिए, और लोग भी सुन रहे हैं आपकी बात को, तो वो भी सुनना चाहते हैं। हाँ मैं पढ़ लिए ना। यहाँ क्या लिखा हुआ? ट्रीटी के बारे में बात हो रहा है। उन बहुदेववादियों की तुमसे संधि की गई थी, मतलब ट्रीटी के बारे में आपने बोला। ट्रीटी की कहाँ बात है? तो यहाँ पर पूरा तो पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। अभी आपने रुकिए, अभी आपने बोला मैं पूरा पढ़ लिया हूँ। अभी मैं जब इंग्लिश में ले जा, आप बोलते पूरा नहीं पूरा पढ़ने दीजिए, मुझे पूरा पढ़ने दीजिए। मैंने बोला पढ़ लीजिए। उन बहुदेववादियों से जिम्मेदारी से बरी होने की घोषणा है जिनसे तुमने संधि की थी। तो यहाँ पे मतलब जो तुमने पहले संधि की थी तुमने लोगों मोमिनों ने बहुदेववादियों, मतलब कि जिनके बहुत सारे देवता है, उनसे पहले उन्होंने गलती से संधि कर ली।
तो उनसे बरी होना है। मतलब के एक ट्रीटी था जिससे बरी होना है, जिसको खत्म करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको तोड़ा है। उसकी तफसीर में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा। नहीं, लास्ट में लिखना है जिनसे तुमने संधि की थी। संधि का मतलब क्या होता है? कोलैब। कोलैब? हाँ। अरे भैया, इसीलिए इंग्लिश वाले, अभी आपने बोले इंग्लिश नहीं आता, अभी इंग्लिश बोल रहे हैं आप। ताज्जुब की बात है, आप इंग्लिश नहीं आता तो आप म्यूचुअल अलायंसेस यहाँ लिखा हुआ है। हाँ हाँ, म्यूचुअल अलायंसेस लिखा हुआ, ट्रीटी उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रीटी एक मुआहिदा था, ट्रीटी था, समझ रहे? तो ये ट्रीटी जब तोड़ दिया था उसकी बाद की ये बात है, समझ रहे रितेश भाई? जिस तरीके से मैंने भगवत गीता को आधा कोट किया तो ऐसा लगा कि कृष्ण सबकी तबाही के लिए आए हैं, जो कि था नहीं, गलत था। उसी तरीके से मैं ये कुरान जो 9 का 5 कोट कर रहा है, ये सरासर गलत है, सरासर बेबुनियाद है कि वो कुरान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करे और पीछे कॉन्टेक्स्ट को नहीं बताए, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि जो अल्लाह ने मोहम्मद जी के द्वारा जो वो आयत भेजी उससे संधि टूट गई है लोगों की, वो नहीं हो सकता क्या? नहीं, आपके दिल उसको मार दो। नहीं, वो मतलब नहीं है इस लाइन का, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आता है कि वो पीस ट्रीटी की बात हो रही जो कि दोनों के दरमियान में था उसके पहले, और उसकी तफसीर में ये सारी बातें आई है जो एक्स मुस्लिम चलाते भी है। शायद तफसीर सुना भी होगा आपने, शायद आप तो बोल रहे थे आप अच्छा। नहीं सुनते, लेकिन फिर भी तफसीर वर्ड सुना होगा आपने कि उससे समझ में आता है। कोई लाइन को कृष्ण की लाइन को ही क्या मैं इस तरीके से अपने से इंटरप्रेट कर सकता था जो मैं ही वक्फ हूं, मैं ही तबाही के लिए? ऐसा नहीं करते, क्योंकि कुछ बुक्स को ऊपर नीचे पढ़ना रहता, पूरा पढ़ना रहता, तब समझ में आता। समझ रहे मेरे भाई? भैया जो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुस्लिम होते हैं जो इस्लाम छोड़ देते हैं वो इसलिए नहीं बताते कि उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि मुर्तद की सजा मतलब मारना होता है ना। नहीं, इसमें वो मुर्तद अलग केस है। आपने अभी आके बोला कि काफिर को मार दो, वो मुर्तद एक अलग केस है पूरा अपने आप में, जो इस्लाम कबूल करता है फिर इस्लाम छोड़ता है। ये मेरा पॉइंट है जो आपने बोला आकर के कि कुरान कहता है कि काफिरों को मार दो या मुशरिकों को मार दो, उसका जवाब समझ रहे मेरे भाई? उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही, इन आयतों में नहीं बात हो रही उसके बारे में, ठीक है। और अगर आप हिंदू धर्म में मानते हैं ना, आप हिंदू धर्म में मानते हैं मेरे भाई, तो हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है कि एपोस्टेट्स को किल कर दे, मतलब वेद निंदक को मार देना चाहिए, जला देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए। ये हिंदू धर्म में लिखा, आपको पता है? अभी मैं दिखाऊंगा तो आप मानिएगा उसको? अगर आप पूरा दिखाएंगे तो हाँ मानूंगा, अगर आधा दिखाएंगे पूरा ही। राहुल भाई आप अगर आपके पास वो कोटेशन है अथर्ववेद का, या मेरे पास है, मैं उसको चला देता हूँ। अथर्ववेद का कोटेशन है एक्चुअली। स्क्रीनशॉट ना दिखाइएगा, पूरा वो दिखाइएगा। तो क्या दिखाए? स्क्रीन पे बुक दिखा दे? नहीं, जो मतलब कि आगे और पीछे का जो होता है ना, श्लोक वगैरह मंत्र वगैरह, वो बता दे। आगे और पीछे का श्लोक ये देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, आगे पीछे का श्लोक भी पढ़िए क्या लिखा हुआ। अथर्ववेद, तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। अथर्ववेद बुक नंबर 12 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 62। 12 का 5 का 62 ये अथर्ववेद है। और भी मेरे पास रेफरेंसेस और भी, लेकिन अभी एक ही को काफी करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी है, श्रीमद् भागवतम पढ़िएगा, उसमें भी लिखा हुआ है। उससे अगला का पेज खोल सकते हो जो अभी आपने रेफरेंस दिखाया वेद का, उससे अगला आपके पास वेद है? आपके पास वेद है? नहीं, मेरे को आप उसका अच्छा सुनिए पहली बार देखा। ये आपने पहली बार देखा। आप इसका अगला रेफरेंस लेके आइएगा, और उसके अगले रेफरेंस में ये नहीं लिखा हुआ कि ये गलत है। मैं खोल ही जाता हूँ, एग्जाम है मेरे। आप अथर्ववेद कोट कीजिए। अथर्ववेद अभी मैं सर्च करने बताऊं आपको कि किस तरीके से सर्च किया जाता है गूगल पे। आप अथर्ववेद लिखिएगा, उसमें आ जाएगा मेरे भाई। बुक नंबर 12 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 62 में आ जाएगा मेरे भाई। और उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ, ठीक है ना। उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम में भी यही बात लिखा हुआ है, मारने वाली, ठीक है ना। अगर राहुल भाई को बताना चाहे तो उसमें ऐड कर सकते। क्वेश्चन तो लगभग 2 अभी तक आप कर चुके हैं। क्लियर हो गया ना आपका? सूरह तौबा का आयत नंबर 5 आप किसी से नहीं पूछेंगे ना? आपने सिर्फ एक ही आयत तो दिखाई, आप बोले थे कि 1 से लेके पूरा 9 तक दिखाऊंगा। अरे मेरे भाई, क्या पूरा कुरान का दर्स करूं अभी आपके सामने? पूरा कुरान रमजान के जैसे एक पूरा दोहरा दूं आपके सामने? आपने बोला था ना भैया कि मैं पूरा बताऊंगा तुमको। पूरा ही तो बताया, आपको बताया पूरा। उसमें आपने बोला ट्रीटी कहाँ लिखा हुआ, मैंने ट्रीटी को भी चलाया।
उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि जंग के बारे में चलाऊं, वो भी मैं चलाऊंगा, उसी के आगे सूरह तौबा की आयत नंबर 6 में। समझ रहे? आपको तो इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया भगवत गीता से, आपको खुद दिखाए कि किस तरीके से ये हो सकता, खेल हो सकता किताबों के साथ। तो वही चीज। अच्छा भैया, जो अभी आपने वेद का वो खोला था, एक सेकंड, जो आपने वेद का खोला था, एक मेरे को दोबारा खोल सकते हैं? जी मैं दोबारा खोल सकता हूँ। अथर्ववेद चैप्टर नंबर 12 वर्स हिम नंबर 5 वर्स नंबर 62, और श्रीमद् भागवतम में भी है। श्रीमद् भागवतम का नाम सुना है? ये भी हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर है, उसमें भी ये चीज लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं? If one hears an irresponsible person blaspheme the master and controller of religion, one should block his ears and go away. But if one is able to kill, then one should by force out blasphemous tongues and kill the offender. के जो निंदा कर रहा है यानी कि ब्लास्फेमी कर रहा है, अगर उसको कुवत है तो उसको कत्ल कर दे। ये भी नहीं बोलता कि जैसे इस्लाम बोलता है कि आपको मतलब कि आपको ये करना है, आप अगर स्टेट है तो किया जाएगा और जो भी किया जाएगा, ये क्लियर कट बोल रहा है कि आपको करना, यू हैव टू डू इट। जिस तरीके से बाइबल बोलता है कि आपको करना, यू हैव टू, योर हैंड शुड बी द फर्स्ट ओवर दम। ठीक है, तो वो चीज। अच्छा तो भैया ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वेद निंदा जो होती है, ये मतलब कि जो वेद के विरुद्ध कार्य करते हैं उनको दंड देना, जैसे रावण था, दुर्योधन था, या फिर कुरुक्षेत्र में भी लोग थे और उनको मारने वाले निंदा का मतलब यही होता है राहुल भाई, निंदा का मतलब सिर्फ ये होता है कि वेद के अगेंस्ट में। निंदा का मतलब वो नहीं होता मेरे भाई, निंदा का मतलब ब्लैस्फेमी होता है, जो उसकी इस तरीके से एक कोटेशन करे, इस तरीके की बात करे कि उसको नहीं माने, उसके खिलाफ बोले। एथिस्ट को है, उसके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते कि एथिस्ट जो है वो इस तरीके का काम कर रहा है, तो वो सब निंदा का मतलब। तो हमारे मतलब सनातन धर्म में जैसे हमारे पिताजी एथिस्ट, तो हमारे पिताजी भी, हम तो नहीं मार सकते उनको, हमारे घर में तो आज भी हमारे पिताजी। अब आप वेद को फॉलो नहीं कर सकते, वो अलग बात है, वो आप अलग बात है कि आप बोलिए कि आप नहीं फॉलो कर सकते आप उसको, लेकिन लिखा हुआ है या नहीं, मैंने उस पे चलाया से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन किया था मुर्तद को मारने पर, उसी पे मैंने ये चलाया। ठीक है रितेश भाई, आपने क्वेश्चन किया सूरह तौबा आयत नंबर 5, उसी पे मैंने भगवत गीता चैप्टर 11 वर्स नंबर 32 चलाया। क्लियर है? हाँ जी, लेकिन उसमें ना मेरे को थोड़ा डाउट है, क्योंकि उसमें आपने पूरा नहीं दिखाया है, अगले चैप्टर नहीं दिखाया पूरा, मतलब वेद का जो आपने दिया, वेद का जो रेफरेंस दिया, पूरा वेद पढ़ाऊं मैं अभी? आपको पूरा वेद अभी पढ़ाऊं या क्या करूं? यहाँ पे नहीं कर सकता आप सुनिए रितेश भाई, कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस है, आप अगला वर्ष ला सकते, और क्या वेद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा नेक्स्ट वर्ष में? क्या ये बोल देगा कि वेद निंदक को नहीं मारना चाहिए? जो एक लाइन में बोल रहा है कि मार दो, काट दो, फाड़ दो, क्या अगला ही लाइन में बोल देगा कि नहीं 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 ये नहीं करना चाहिए? ऐसा होता है? और अगर हो रहा है तो क्या वो कंसिस्टेंट है? नहीं, अगर देखा जाएगा, अगर जो वेद की निंदा कर रहा है वो एथिस्ट हो गया, तो हमारे यहाँ चारवाक फिलोसफी है ना, मतलब चारवाक तो पूरी एथिस्ट है, तो हम तो चारवाक लोगों को नहीं मारते। आप क्या कर रहे नहीं मालूम, मैं कोटेशन चला रहा हूँ। आप में बहुत सारे लोग हैं जो एथिस्ट पंडित बन के बैठे हैं, एथिस्ट पंडित बने हुए, एथिस्ट भी और पंडित भी है, समझ रहे? वो चीज मैं बोल रहा हूँ। ये भी हो सकता है ना कि आपने सिर्फ अपना नैरेटिव दागने के लिए सिर्फ आधा चीज कोट किया, जैसे आपने भगवत गीता पूरा लाइन था मेरे भाई, वो पूरा लाइन था, अथर्ववेद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर खोल दी थी ना, उसी पेज का अगला पन्ना मैं खोल दूंगा, और उसमें भी कुछ नहीं रहा, तो आप मानिए कि आपने गलत इल्जाम लगाया था इस्लाम पे, आप मान लीजिएगा। नहीं, मैंने इस्लाम पे कोई दाग वगैरह नहीं लगाया, कोई पर्सन, बस मेरी इच्छा थी जानने की, जान नहीं सकता क्या भाई आपको मैंने बता दिया, आपको जानने की इच्छा थी, मैंने आपको जानकारी दे दी, सूरह तौबा की जानकारी दे दी, भगवत गीता की जानकारी दे दी, अथर्ववेद की जानकारी दे दी। अथर्ववेद को और जानकारी हासिल करना है तो आप और पढ़िए उसको, ठीक है ना, आप और पढ़ सकते हैं, पूरा अथर्ववेद आपके लिए फ्री है, आप पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। अभी मुझे जो क्वेश्चन आपने पूछा मैंने उसका रिप्लाई दे दिया, ठीक है रितेश भाई? अब मैं बार बार अपने आप में क्वेश्चन में कैसे बोलूं कि मैं रात भर नहीं गुजार सकता आप किसी एक कॉलर के साथ, सिवाय एक कॉलर के वो कॉलर आ नहीं रहा। हाँ, डबल स्टैंडर्ड देखिए, एक आयत उन्होंने कुरान करीम की देखी और आपने जो दिखाया भगवत गीता का वो भी एक ही देखा, लेकिन उनको डाउट है भगवत गीता पर, कुरान पर डाउट नहीं है कि भाई जो लिखा हुआ है मतलब यही मतलब है उसका, और यहाँ पर उनको दिखा रहे हैं पूरा, लेकिन वो मानना नहीं। सेम सोचिए, सेम लाइन, मैंने इसीलिए सेम एक लाइन सिर्फ चलाया था, ऐसे और भी लाइन्स हो सकते, किसी भी बुक के साथ, किसी भी कोट के साथ हम लोग खिलवाड़ कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस
गिव मी ब्लड, इतने ही मैं कोट करूं। अब मैं सिर्फ बोलूं कि यूएई में जाता हूं मैं और बोलता हूं, कहीं पर ऐसा जगह पे सऊदी अरेबिया जाता हूं, बोलता हूं सुभाष चंद्र बोस एक शख्स थे, वो बोलते गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, और लोग सोचेंगे कि क्या है, वो लोग सोचेंगे वो लोग सोचेंगे कि कौन है ये सुभाष चंद्र बोस जो कि खून मांग रहे लोगों से, ठीक है ना? क्यों खून मांग रहे? क्या वो हिटलर थे? क्या वो? तो मुझे पूरा कोटेशन देना होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो इस तरीके से किसी भी कोटेशन के साथ, किसी के भी लाइन के साथ खेल किया जा सकता है। इवन हमारे यूट्यूबर है बहुत फेमस, उनके साथ किया, वो रो रहे थे आके यूट्यूब पे कि मुझे आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया और मुझे डीमोनेटाइज, वो जो गालियां देते एक यूट्यूबर, बहुत फेमस यूट्यूबर है, वो आके बोल रहे थे मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जब मुसलमान बोलते थे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया तो उनको बहुत बुरा लगता, क्यों ऐसा क्यों? अब जब खुद के साथ हो रहा तब समझ में आ रहा। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।